हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज की जो करंट अफेयर की क्लास है, इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को देखते हैं। लेकिन ये क्लास जो है कुछ दिनों से नहीं हो रही थी। तो क्यों नहीं हो रही थी ये क्लास? आप लोगों के लिए रांची में ऑफलाइन क्लास जो है सेटअप किया जा रहा था। इसीलिए आप लोगों के लिए ऑफलाइन क्लास सेटअप किए जाने के कारण ये हमारे YouTube की जो क्लास है वो नहीं हो रही थी। अब ये क्लास डेली प्रॉपर वे में होगी और सही तरीके से रोजाना ये क्लास होगी। मैं रितेश आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस क्लास की अगर बात करेंगे तो ये जो क्लास अभी आप देख रहे हैं, ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है। और डेली सुबह 5 बजे इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। साथ ही साथ इस क्लास को आप लोग लास्ट तक भी जरूर देखें। इस क्लास के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स को डेली देखते हैं। उन्हीं करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन इस क्लास के लास्ट में आपसे पूछा जाता है, ताकि आपको जो चीजें याद हैं या नहीं है ये पता चल सके। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के यानी पुराने करंट अफेयर्स में से कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करते हैं। प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन इस क्लास के लास्ट में करते हैं। तो इसीलिए इस क्लास को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो इस क्लास का पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगा? पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के अपडेट्स, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी चीजें आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम पे आप लोगों को झारखंड की वैकेंसी के डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो आप लोग टेलीग्राम को अभी जाके ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को आप लोग किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं? तो इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए टेलीग्राम का लिंक जो है वो दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप जाके टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। चलिए हम अपने क्लासेस को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। अब देखिए करंट अफेयर में ये कुछ करंट अफेयर हैं जो आए हुए हैं। केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड सरकार को 165 करोड़ की राशि जो है दी गई है। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल्स को देखेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। अब देखिए केंद्र सरकार के द्वारा यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड सरकार को 165 करोड़ की राशि जो है दी गई है। ये 165 करोड़ की राशि क्यों दी गई है? तो ये 165 करोड़ की जो राशि है वो झारखंड में ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण रांची में किया जाएगा और इसके लिए और लॉजिस्टिक पार्क की बात करेंगे तो उसका निर्माण धनबाद में किया जाएगा। तो इन दोनों के निर्माण के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड गवर्नमेंट को 165 करोड़ की राशि दी गई है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहां पे किया जाएगा, तो धनबाद में लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाएगा। और अगर पूछा जाए कि ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण कहां पे किया जाएगा, तो ट्रांसपोर्ट नगर का जो निर्माण है वो कहां पे किया जाएगा? वो जो है रांची में किया जाएगा। अब बात करेंगे ट्रांसपोर्ट नगर की, तो ट्रांसपोर्ट नगर और लॉजिस्टिक पार्क दोनों के लिए 165 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। इसमें से लॉजिस्टिक पार्क के निर्माण के लिए जो धनबाद में बनाया जाएगा उसके निर्माण के लिए 98 करोड़ दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा झारखंड गवर्नमेंट को। और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए 67 करोड़ जो है वो दिया गया है झारखंड गवर्नमेंट को। साथ ही साथ और क्या करंट अफेयर बने हैं, तो झारखंड के राज्यपाल हैं कौन? रमेश बेस के द्वारा कुरमाली भाषा में एक पुस्तक लिखी गई है, उसका जो है उद्घाटन किया गया है। तो कुरमाली भाषा की एक पुस्तक है कहनी रे मोर बहनी, इसका लोकार्पण जो है झारखंड के राज्यपाल रमेश बेस के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब बात करेंगे इस पुस्तक की, तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ महातो इस पुस्तक के लेखक है। आप ये देख सकते हैं झारखंड के राज्यपाल रमेश बेस के द्वारा कहनी रे मोर बहनी इस पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो ये दो हम लोग करंट अफेयर देख चुके हैं।
अब हम लोग देखे थे लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर। तो कुछ इस तरीके से लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जो है वो किया जाता है। इसका निर्माण धनबाद जिले में किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाएगा, वो जो है रांची में किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट से ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी चीजें यहीं पे अवेलेबल कराया जाएगा। ये जो है रांची में बनाया जाएगा और इन दोनों के निर्माण के लिए 165 करोड़ की राशि झारखंड गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है। और क्या करंट अफेयर बने हैं, तो आरबीआई के द्वारा हाल ही में 0.35% की रेपो रेट में वृद्धि जो है कर दी गई है। आरबीआई के द्वारा 0.35% की रेपो रेट में वृद्धि की गई है। अब रेपो रेट क्या होता है, तो देखिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के द्वारा बैंकों को जिस रेट पर लोन दिया जाता है, यानी आरबीआई बैंकों को लोन देती है, तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को जिस रेट पर लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। यानी आरबीआई ने बैंकों को लोन देने के लिए 0.35% की वृद्धि कर दी गई है। तो इसे आप लोग याद रखें, ठीक है। तो आरबीआई के द्वारा 0.35% की रेपो रेट में वृद्धि जो है की गई है। साथ ही साथ हाल ही में विश्व मिट्टी दिवस या फिर विश्व मृदा दिवस मनाया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे आगे चल के। अब देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन आ गया है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन आया है कि हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए कितनी राशि जो है दी गई है। तो इसके लिए झारखंड सरकार को केंद्र सरकार के द्वारा 165 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है, यानी ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 165 करोड़। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड में लॉजिस्टिक पार्क और ट्रांसपोर्ट नगर के निर्माण के लिए 165 करोड़ की राशि दी गई है, जिनमें से लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण 98 करोड़ की राशि से किया जाएगा और ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण 67 यानी 67 करोड़ की राशि से किया जाएगा। कुछ इस तरीके से लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण जो है वो किया जाता है। और लॉजिस्टिक पार्क की बात करेंगे, इसका निर्माण धनबाद में किया जाएगा। और ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी चीजें यहां पे अवेलेबल रहती है, इसका निर्माण रांची में किया जाएगा। तो ये आप लोग याद रखें, 165 करोड़ की राशि दी गई है। चलिए इसी के साथ में चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किनके द्वारा कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण किनके द्वारा किया गया है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें, कहनी रे मोर बहनी इस पुस्तक का लोकार्पण झारखंड के वर्तमान राज्यपाल, झारखंड के वर्तमान गवर्नर रमेश बैस के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रमेश बैस। झारखंड के वर्तमान गवर्नर रमेश बैस के द्वारा कुरमाली भाषा में लिखी गई पुस्तक कहनी रे मोर बहनी का लोकार्पण किया गया है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो सुरेंद्र नाथ महतो के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा सुरेंद्र नाथ महतो के द्वारा लिखी पुस्तक कहनी रे मोर बहनी का लोकार्पण जो है वो किया गया है। ये आप देख सकते हैं, इसे आप लोग याद रखें। यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है, तो यह पुस्तक कुरमाली भाषा में लिखी गई है। अब देखिए भाषा को आप लोग याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में यह पूछा सकता है कि झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा कहनी रे मोर बहनी पुस्तक का लोकार्पण किया गया है, यह पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। तो यह पुस्तक जो है कुरमाली भाषा में लिखी गई थी। और किसके द्वारा, तो सुरेंद्र नाथ महतो के द्वारा यह पुस्तक जो है वो लिखी गई है। इस पुस्तक में बच्चों के लिए 10 लोक कथाओं का संकलन है, यानी बच्चों के लिए 10 लोक कथाएं इसमें दी हुई है। कौन सी पुस्तक है, कहनी रे मोर बहनी। आप ये आर्टिकल देख सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि जो है की गई है? आरबीआई के द्वारा हाल ही में 0.35% की वृद्धि रेपो रेट में कर दी गई है। उसके पहले आरबीआई के द्वारा 0.50% की वृद्धि की गई थी और फिर से 0.35% की वृद्धि की गई है। आरबीआई के द्वारा महंगाई को कम करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि की जा रही है। रेपो रेट क्या होता है? तो आरबीआई के द्वारा बैंकों को जिस रेट पर लोन दिया जाता है उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। आरबीआई के द्वारा 0.35% की वृद्धि रेपो रेट में की गई है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप इसे देख सकते हैं और आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब आइए समझते हैं। आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में 0.35% की वृद्धि की गई है और इसके पहले 0.50% की वृद्धि आरबीआई के द्वारा रेपो रेट में की गई थी। रेपो रेट तो देखिए अभी का जो करंट रेपो रेट है वो कितना है? 6.5%। 6.5% कहने का अर्थ क्या है कि बैंक अगर लोन लेना चाहे, मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है या फिर एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये बैंक अगर लोन लेना चाहे किसके थ्रू? आरबीआई के थ्रू, आरबीआई के पास, आरबीआई से अगर ये बैंक लोन लेना चाहे तो आरबीआई इनको कितना? 6.5% के इंटरेस्ट रेट पर लोन देगा। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो रेट पर बैंकों को लोन जो है दिया जाता है उसे रेपो रेट कहते हैं और आरबीआई के द्वारा महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई को नियंत्रण करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि की जा रही है। इसके पहले भी आरबीआई के द्वारा 0.50% की वृद्धि की गई थी, उस समय भी मैंने आपको बताया था। अब आरबीआई के द्वारा फिर से वृद्धि जो है कर दी गई है। आरबीआई की बात करेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का फुल फॉर्म है। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में स्थित है और वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास आरबीआई के वर्तमान गवर्नर है। आरबीआई की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई की स्थापना जो है वो की गई थी। किसके थ्रू? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के थ्रू आरबीआई की स्थापना की गई थी। यानी भारत के आजाद होने के पहले आरबीआई की स्थापना जो है वो कर दिया गया था। अब देखिए, एक होता है रिवर्स रेपो रेट, एक होता है रेपो रेट, यानी आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देता है वो रेपो रेट। एक होता है रिवर्स रेपो रेट। ये क्या होता है रिवर्स रेपो रेट? तो देखिए, मान लेते हैं किसी बैंक के पास बहुत ज्यादा पैसा हो गया, उसको लोन की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक के पास बहुत ही ज्यादा पैसा हो गया, 100 करोड़ हो गए, मानते हैं 100 करोड़ हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और उसको आरबीआई के पास लोन लेने की जरूरत नहीं है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 100 करोड़ हैं और वो चाहता है क्या कि वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आरबीआई को दे दे और आरबीआई के दे के वो कुछ इंटरेस्ट लेना चाहता है, बहुत ही सेफ होता है। तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों से पैसा लेता है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा है 100 करोड़, वो चाहता है कि आरबीआई में हम जमा कर दें। जैसे मान लेते हैं हम लोगों के पास पैसा होता है, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग के पास पैसा होता है तो हम लोग बैंकों में जाके जमा कर देते हैं, बैंक हमें उसके बदले इंटरेस्ट देता है। ठीक है, उसी तरीके से बैंकों के पास जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो बैंक क्या करते हैं? वो पैसा आरबीआई के पास जमा कर देते हैं और आरबीआई उस पैसे को लेने के बदले उसको कुछ इंटरेस्ट देता है। आरबीआई लोन देता है तो इंटरेस्ट लेता है, लेकिन जब बैंक उसके पास पैसा जमा करते हैं तो आरबीआई इंटरेस्ट देगा। तो आरबीआई जब बैंकों को इंटरेस्ट देता है उसे रिवर्स रेपो रेट के नाम से जाना जाता है। आरबीआई इंटरेस्ट लेगा तो रेपो रेट, आरबीआई इंटरेस्ट देगा तो रिवर्स रेपो रेट। दोनों को आप लोग याद रखें। और ये जो रिवर्स रेपो रेट होता है ये रेपो रेट से हमेशा कम होता है, यानी आरबीआई लेता ज्यादा है देता कम है। बैंक भी, आप अगर बैंक में किसी बैंक में पैसा जमा करेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देगा और अगर आप बैंक से लोन लेंगे तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेगा। यानी अगर आप लोन लेंगे तो बोलेगा 10% आपको इंटरेस्ट देना होगा, आपको देना होगा, और अगर आप पैसा जमा करेंगे तो बोलेगा 6% ही आपको मिलेगा। उसी तरीके से आरबीआई भी है।
यानी रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होता है। तो इतनी चीजें हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस जिले के इंद्रजीत को न्यूजीलैंड में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है वो दिया गया है? न्यूजीलैंड में झारखंड के कौन से जिले के इंद्रजीत जो है उन्हें बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब दिया गया है? बात करेंगे इंद्रजीत की, तो ये जो है झारखंड के रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंद्रजीत को न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टर चैंपियनशिप, कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है दिया गया है। अब इंद्रजीत सिंह की बात करेंगे, तो ये जो है झारखंड के इंटरनेशनल लेवल के कौन है पावर लिफ्टर हैं, और इन्हें न्यूजीलैंड में बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है वो दिया गया है। बाकी आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो आप दोनों तरीके से इसे देख सकते हैं। ये इसकी डिटेल है, आप लोग डिटेल का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो न्यूजीलैंड में कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया था। इसमें रांची के इंटरनेशनल पावर लिफ्टर इंद्रजीत सिंह को बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब जो है वो दिया गया है। इंद्रजीत सिंह की बात करेंगे, तो ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है इंद्रजीत सिंह, ये रांची के रहने वाले हैं और इन्हें जो है बेस्ट पावर लिफ्टर का खिताब न्यूजीलैंड में दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखें। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा इन्हें यह खिताब जो है वो दिया गया है। कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन न्यूजीलैंड में किया गया था। कहां पे किया गया था? न्यूजीलैंड में किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब विश्व मृदा दिवस या फिर विश्व मिट्टी दिवस, वर्ल्ड सॉयल डे मनाया गया है? तो वर्ल्ड सॉयल डे की बात करेंगे, 5 दिसंबर को यह मनाया जाता है। 5 दिसंबर को हर वर्ष वर्ल्ड सॉयल डे यानी विश्व मृदा दिवस जो है मनाया जाता है, इसे आप लोग याद रखें। तो विश्व मृदा दिवस की बात करेंगे, वर्ल्ड सॉयल डे की बात करेंगे, ये 5 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखें। अब देखिए, झारखंड सरकार के द्वारा बुजुर्गों को सहायता करने के लिए, बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर की शुरुआत की गई है। ये नंबर कौन सा है? 14567, 14567 ये नंबर है जो झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। तो ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसके बारे में भी जानिए। अब देखिए, कोई भी बुजुर्ग किसी परेशानी में हो, किसी तकलीफ में हो, तो वो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 14567। यह नंबर झारखंड सरकार के द्वारा बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है, इसकी शुरुआत। अब देखिए, इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? तो इससे क्वेश्चन ये पूछा सकता है कि झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा नंबर बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए किया गया है? जेपीएससी या फिर जेएसएससी में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग याद रखें 14567। ये जो नंबर है झारखंड सरकार के द्वारा टोल फ्री नंबर है, बुजुर्गों को सहायता पहुंचाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। अब देखिए, पिछले क्लास में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यानी जब हमारी लास्ट क्लास हुई थी उस समय आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत कितने रुपए की सहायता राशि जो है वो दी जाएगी? झारखंड के किसानों को मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत 3500 रुपए की राशि जो है वो दी जाएगी। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3500 रुपए की राशि झारखंड के किसानों को सहायता पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना के तहत दिया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये जो है आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को कितवां स्थान दिया गया है? देश के प्रदूषित राज्यों में झारखंड को जो है
कितनवां स्थान दिया गया है। तो जो भी इसका सही आंसर होगा आप लोग कमेंट करके आंसर दे और उसके बारे में आप लोग डिटेल में जरूर लिखें। चलिए झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करते हैं, ताकि झारखंड के पिछले दिनों में जो करंट अफेयर्स हम देखे हैं वो करंट अफेयर्स हमें याद रहे और आने वाले एग्जामों में जब करंट अफेयर्स हमसे पूछे जाएं तो हम उनका आंसर सही तरीके से दे सकें। अब बात आई है करंट अफेयर के रिवीजन में, तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है झारखंड में कब से वन्य प्राणी सप्ताह जो है मनाया जा रहा था। तो झारखंड में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है। तो कब से मनाया गया है? झारखंड में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक, 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह जो है मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर से इसकी शुरुआत की गई है और 2 से लेकर 8 अक्टूबर को झारखंड में वन्य प्राणी सप्ताह मनाया गया है। वन्य प्राणियों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वन्य प्राणी सप्ताह झारखंड में 2 से लेकर 8 अक्टूबर तक झारखंड सरकार के द्वारा मनाया गया है। तो ये आप डिटेल यहां पे देख सकते हैं, सभी डिटेल यहां पे दी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में झारखंड में निजी क्षेत्र में स्थानीयों को 75% आरक्षण को कब से लागू किया गया है? तो झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को लागू किया गया है। इसे कब से लागू किया गया है? तो इसे जो है 1 अक्टूबर से लागू किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा किसी भी प्राइवेट कंपनी में 40,000 तक वेतन पाने वाले जो कर्मी है उनमें 75% निजी यानी स्थानीय लोगों को लेना होगा, ये अनिवार्य किया गया है। आरक्षण जो है दिया गया है। यानी इसका मतलब क्या है? तो मान लेते हैं एक कंपनी है टाटा कंपनी रांची में काम कर रही है। तो टाटा कंपनी के 100 वर्कर है, मान लेते हैं 100 ऐसे वर्कर है जो 40,000 तक कम सैलरी देते हैं। किसी की सैलरी 30,000, किसी की सैलरी 10,000, किसी की सैलरी 20,000, किसी की सैलरी 35,000। तो वैसे 100 वर्कर है। इन 100 वर्कर में 75 वर्कर जो है उसको रांची के ही लेने होंगे, स्थानीय लोगों को ही लेना होगा। तो निजी क्षेत्र में यानी प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को झारखंड सरकार के द्वारा 1 अक्टूबर से लागू जो है वो किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1 अक्टूबर। तो इसके बारे में डिटेल जो यहां पे दी गई है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात में आयोजित 36वें नेशनल गेम्स में झारखंड के लॉन बॉल टीम को कौन सा पदक जो है वो मिला है? तो गुजरात में आयोजित किया गया था 36वें नेशनल गेम्स का। इसमें झारखंड के लॉन बॉल टीम को स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल। तो आप यहां पे डिटेल देख सकते हैं, रूपा रानी तिर्की, लवली चौबे, कविता खलको और आरजू रानी ये लॉन बॉल टीम में शामिल हुए हैं, यानी ये झारखंड के लॉन बॉल टीम के खिलाड़ी है। ये चारों को आप देख सकते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत को कितनवां स्थान दिया गया है? बात करेंगे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 की, तो इसमें हमारे भारत को 40वां स्थान पूरे विश्व में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में हमारे देश भारत को 40वां स्थान पूरे विश्व में दिया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 40। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत को जो है 40वां स्थान दिया गया है, इसे आप लोग याद रखिए। हाल ही में भारत और किस देश के बीच कुशियारा जल संधि समझौता जो है हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा जल समझौता हुआ है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। इन सब करंट अफेयर को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, आज जो है हम लोग इसका रिवीजन कर रहे हैं। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के लिए कुशियारा जल समझौता हुआ है, इसे आप लोग याद रखें। दोनों ही देश इस नदी का 153 क्यूसेक पानी का उपयोग जो है कर सकेंगे, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखें। चलिए
आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को आज अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।